friends, welcome to my channel Concept Tutorial by आलोक सर। इस वीडियो में हम आपको दो प्रोग्राम बताएंगे। एक प्रोग्राम होगा जहां पे यूजर द्वारा एक नंबर एंटर किया जाएगा और हमको काउंट करना होगा कि उस नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट्स हैं। सॉरी, जैसे मैंने कह दिया कि हमारे द्वारा एक नंबर एंटर किया जाएगा कुछ इस टाइप का। जैसे मैंने नंबर ले लिया 1357। तो जो पहला प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, डिजिट को काउंट करने का। फर्स्ट प्रोग्राम क्या करेंगे, हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। काउंट काउंट डिजिट्स। और दूसरा प्रोग्राम जो हम बताएंगे वो होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस वीडियो में हम आपको दो प्रोग्राम बताएंगे, काउंट डिजिट्स, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, और दूसरा हमने बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इन दोनों प्रोग्राम को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों प्रोग्राम को एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो प्रोग्राम काउंट डिजिट्स। तो पहले काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में जान लें कि जैसे मान लीजिए यूजर द्वारा कोई नंबर एंटर किया गया 1357, एक नंबर लेना है। तो हमारा प्रोग्राम ऐसा हो कि जो काउंट करके बता दे कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं। ठीक है, ये करना है। तो पहले हम इसी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर एंटर करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू काउंट द टोटल number of digits present in a number। ठीक है, हमको एक सी का प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमको क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है। उस नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट्स हैं उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए नंबर को एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडर फाइल लिख लीजिएगा, वाइड में। सबसे पहला काम ये है, यहाँ पे भी हम सबसे बड़े डेटा टाइप यानी लॉन्ग इंट का यूज करेंगे, क्योंकि नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होंगे ये चीज़ कुछ मेंशन क्वेश्चन में नहीं किया गया। तो नंबर जो हम एंटर करेंगे वो 2 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है। इसलिए हम जो बिगेस्ट डेटा टाइप अपने पास होता है लॉन्ग इंट, उसका यूज करेंगे। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, जब भी हमको काउंट करना होता है तो उस केस में हम एक अलग से वेरिएबल लेते हैं काउंट नाम का। एक अलग से वेरिएबल लेते हैं काउंट नाम का, जिसमें हम क्या ले लेंगे, जीरो। जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना तो वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू कितना सेट कर दिया हमने, जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे, प्रिंटफ इंटर इन नंबर। फिर क्या करेंगे हम, स्कैनफ नॉट दी एड्रेस ऑफ एन। एक चीज़ हमने पिछले वाले प्रोग्राम में हमने मिस्टेक कर दिया। जो फॉर्मेट हमने डेटा टाइप क्या यूज किया है, लॉन्ग इंट, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया जाएगा, लॉन्ग इंट। ठीक है, हमारे द्वारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा, मॉड LD। किसके लिए, लॉन्ग इंट के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नंबर तो हमसे मतलब इस टाइप का नंबर हमारे द्वारा दिया जाएगा कब, जब ये स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे एक नंबर मांगेगा। हमने नंबर मान लीजिए दे दिया 1357, हालांकि नंबर कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है, हमको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या करेंगे,
अब देखिए इस केस में हमको क्या करना है कि डिजिट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब n mod 10 के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिजिट का यूज नहीं कर रहे हैं, बस हमको डिजिट को काउंट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि नंबर के अंदर कितने डिजिट हैं, हमको ये चीज़ पता नहीं है। तो जब भी हमको ये ना पता हो कि लूप के नंबर के अंदर कितने डिजिट हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किससे सॉल्व करेंगे, लूप से, वो भी किस किस लूप से, वाइल लूप। सबसे ज़्यादा बेस्ट लूप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितने भी डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाइल लूप बेस्ट लूप, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कंडीशन लिखना होता है। कंडीशन क्या लिखेंगे, नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो के। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब नंबर को डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी 1357 नॉट इक्वल टू जीरो के। अगर हमने नंबर ये लिया है तो कंडीशन होगी ट्रू। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है, इसको डिवाइड कर दीजिए, n डिवाइड बाई 10। क्यों, क्योंकि हमको एक डिजिट हटाना था, यानी n की वैल्यू अगर 1357 है, 1357, तो जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना मिलेगा, ये कोसेंट देता है, कोसेंट कितना मिलेगा, 135। 135 किस में चला जाएगा, n में, यानी n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 135। अब जब एक वैल्यू हट गया, मतलब 7 तो हट गया, यहाँ से नंबर 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, काउंटर को बढ़ा लेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हो काउंट प्लस प्लस लिख सकते हो, या प्लस प्लस काउंट कर सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते थे, काउंट प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते थे इसकी जगह पे। ठीक है, एक तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे तो n की वैल्यू मतलब 7 हट गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 135। अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो काउंट में कितना था, जीरो, जीरो प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, चला जाएगा 1 में, तो काउंट की वैल्यू, मैं उसको भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, काउंट की वैल्यू जो कि जीरो थी, अब कितनी हो जाएगी, जीरो से 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमको डिजिट को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको डिजिट का कुछ यूज नहीं था, तो हमने डिजिट नहीं निकाला। बस डिजिट को हटाते जाना है, काउंट करते जाना है, सिंपल। इन शॉर्ट कहें तो जब भी डिजिट को काउंट करने का प्रोग्राम का बनाने के लिए बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि डिजिट को हटाना है, काउंट करना है, बस ये दो टास्क रहेंगे लूप के अंदर। ये डिजिट को हटाएगा, या डिजिट को काउंट करेगा। अब फिर चूंकि पिछली बार कंडीशन ट्रू थी, अब फिर वापस लूप पे जाएंगे, तो इस बार n की वैल्यू कितनी है, 135। 135 नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होगी ट्रू। तो अब फिर 135 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। क्यों, क्योंकि 135 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 13, चला जाएगा n में, तो n की वैल्यू 13 हो जाएगी। फिर काउंटर क्या करेगा, काउंट में पिछली बार कितना था, 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, चला जाएगा काउंट में, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर ऊपर जाएंगे, अब इस बार n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 13। 13 इज नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होगी ट्रू। तो सबसे पहला ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, 13 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा, सॉरी n में कितना आ जाएगा, 1। फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 2 से कितनी हो जाएगी, 3। फिर ऊपर जाएंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो n में कितना आ जाएगा, 0। आपको पता होगा जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है डिवीजन के केस में, तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब फिर ऊपर कंडीशन पे जाएंगे, क्योंकि लूप की कंडीशन अभी तक ट्रू थी। अब जैसे n की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी, तब तक आप जाके देख चुके होंगे काउंट के अंदर जो वैल्यू आपको मिलेगी, वह वैल्यू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो काउंट में कितना है, 4, और नंबर में जो हमने नंबर लिया था उस नंबर के अंदर कुल डिजिट्स कितने थे, 4। यानी ये प्रोग्राम पूरी तरीके से करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के बाहर आके, है ना, लूप के अंदर नहीं,
क्योंकि हमको प्रिंट कब करना है, जब सारे डिजिट काउंट हो जाएंगे तब। इसलिए प्रिंट करने का काम सिर्फ एक बार हो रहा है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को कहाँ रखेंगे, लूप की बॉडी से बाहर। प्रिंट क्या कराएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू मॉड एल डी कर लीजिएगा, मॉड एल डी, और फिर किसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप सिस्टम पे जाके राइट करा के रन करा लीजिएगा, तो आप जाके देखेंगे जो भी नंबर हमारे द्वारा दिया जाएगा उस नंबर के अंदर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसकी वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इस वीडियो के बारे में हम एक और प्रोग्राम बताने वाले हैं आपको। वो प्रोग्राम ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। मतलब इसी वीडियो में हम एक आपको प्रोग्राम और बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम को आप नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। अब जो दूसरा प्रोग्राम हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसी वीडियो में है, इसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसमें अब चेंजेज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो हम इसी में कुछ चेंजेज करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन चेंज करता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर to check the given number is Armstrong number or not। एक क्वेश्चन दिया गया है कि जहाँ पे हमको क्या करना है, यूजर द्वारा एक नंबर एंटर किया जाएगा और उस नंबर को चेक करना है कि वह नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। जैसे अगर हमने कोई नंबर ले लिया 1553, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मान लीजिए नंबर हमने कोई ले लिया 153। अब जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर हमारे द्वारा एंटर किया जाएगा, उसके अंदर 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 4 डिजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो भी नंबर हमारे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने ये नंबर ले लिया 153। अब सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि इस नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट है। 1 2 3, 3 डिजिट है। तो अब क्या करोगे, जो भी नंबर होगा उस नंबर के हर एक डिजिट का पावर 3 निकालना है। पावर 3 का मतलब, पावर 3 क्यों, पावर 4 क्यों नहीं, क्योंकि इस नंबर का मतलब किस हर एक डिजिट का पावर निकाला जाएगा। पहले कितना पावर होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर। नंबर के अंदर जितने डिजिट होंगे उतना ही पावर कैलकुलेट किया जाएगा। अब चूंकि इस नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट का पावर 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको हम ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 का 1 हो गया, 5 का 125 हो गया और 3 का हो जाएगा 27। तीनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 153, जो कि बराबर है किसके, 153 के। तो कोई भी नंबर जिसके प्रत्येक डिजिट का पावर निकालेंगे, पावर कितना होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर। पावर निकालने के बाद हम सम करेंगे, सम करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, सम करने के बाद एक वैल्यू मिल रही है, अगर वो वैल्यू इक्वल होगी किसके, जो गिवन नंबर होगा। गिवन नंबर क्या था, यही तो था। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम एक डिजिट नंबर लेते हैं 4 डिजिट का, जैसे मैंने ले लिया 1634। अब देखिए इस नंबर के अंदर कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हर एक नंबर का पावर 4 निकालना है। सॉरी, डिजिट के अंदर नंबर के अंदर मौजूद हर एक डिजिट का पावर क्या निकालना है, 4। क्यों, क्योंकि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं, 4। तो 1 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस
4 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 हो गया आपका 256। 4 के पावर 4 का मतलब हो गया 256, इसका मतलब हो गया 81, है ना। 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, इसका हो जाएगा 6 के पावर 4 का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी हो गया 36 इंटू 6 इंटू 6 करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 6 करेंगे तो ये जाएगा 12, सॉरी 6 6 जा 36, 3 हो गया, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 21। फिर इसी में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, और यहाँ पे 3 9 हो गया, 6 2 जा 12, यानी यहाँ पे कितना आएगा 1296, और 1 के पावर 4 का मतलब आपको पता है 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को जोड़ देंगे। सारी वैल्यू को जोड़ना मतलब 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 1 मिलकर कितना हो गया 8, और 8 और 6 मिलकर कितना हो गया 14, कैरी 1, 5 8, 5 और 1 कैरी है 6 हो गया, 6 8 हो गया 14, 14 और 9 मिलके हो गया 23, 23 को 3 कैरी कितना हो गया 2, 2 2 4, और कैरी कितना है 2 6, फिर लास्ट में कितना है 1। आप देख सकते हो इसके हर एक डिजिट का जब पावर हमने 4 किया, 4 करने के बाद हमने क्या किया, जब सारे जो वैल्यू आई पावर निकालने के बाद उसको हमने ऐड कर दिया, फिर हमको जो वैल्यू मिली वो किसके बराबर है, जो गिवन नंबर हमने दिया था, यानी 1634 के बराबर है। इसलिए ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मस्ट्रांग नंबर के केस में जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, आपको यूजर द्वारा यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे यूजर द्वारा एक नंबर इंटर किया जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देंगे इंटर ए नंबर, और यहाँ पे लॉन्ग इंट n कर लेंगे, लॉन्ग इंट स्कैनफ के अंदर। क्यों, क्योंकि एक नंबर यूजर द्वारा देना है। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डिजिट के पावर कितना निकाला जाएगा, वह डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर। अब क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया गया है कि नंबर हमारा नंबर के अंदर 3 डिजिट्स होंगे या 4 डिजिट होंगे। तो ऐसे केसेज में आप क्या करोगे, पावर तो आप तब कैलकुलेट कर पाओगे ना जब आपको पता होगा कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं। तो इस केस में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट्स हैं पहले ये काउंट करना पड़ेगा, तभी ना हम पावर निकालेंगे। क्योंकि नंबर के अंदर हो सकता है 3 डिजिट हो, या ऐसा भी हो सकता है नंबर 4 डिजिट का हो, तब आप क्या करोगे। तो सबसे पहला काम ये है आर्मस्ट्रांग नंबर के केस में, जब ये फिक्स ना हो कि नंबर के अंदर कुल कितने डिजिट हैं, तब उस केस में आपको सबसे पहले डिजिट को काउंट करना पड़ेगा। और डिजिट को काउंट कैसे किया जाता है, हमने इसके पहले ही इसी वीडियो में, जब आप स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग में जो पहला प्रोग्राम हमने इसी वीडियो में बताया है वो डिजिट को काउंट करने का ही प्रोग्राम है, और जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि डिजिट को काउंट कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी ले लिया है काउंट। ठीक है, अब डिजिट को काउंट करने का प्रोग्राम हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिजिट को काउंट करेंगे यहाँ पे जैसे पहले कर रहे थे, काउंट +1। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर मान लीजिए ये लेते हैं,
ठीक है, ये नंबर हम लेते हैं 1634। एन की वैल्यू मान लीजिए हमने यही दे दिया 1634, नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये पूरा डिजिट काउंट कर लेगा। मतलब डिजिट कितने होंगे, नंबर के अंदर जो डिजिट होंगे, काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब कैसे काउंट करना है, आप वीडियो को रिवर्स करके आप उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो काउंट में 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि एन की वैल्यू जब 0 होगी तो कंडीशन होगी फॉल्स। एन की वैल्यू जब 0 होगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फिर ये नंबर मिलेगा कहाँ पे, अब तो डिजिट काउंट हो गया ना। अब क्या करना है, इसी नंबर से हमको एक एक डिजिट अलग करना है। क्यों, क्योंकि ताकि ये जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स है, भाई हर एक डिजिट का पावर निकालना है ना। कितना निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के, तो आपको हर एक डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक चीज़ हमको और करना है कि हमको कुछ वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। जैसे n1 ले लिया, सम भी करना पड़ेगा। तो सम के लिए हमने क्या ले लिया 0, और डिजिट निकालने के लिए हम एक वेरिएबल और यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा d। इधर का पोर्शन एग्जाम्पल का है, ठीक है। हमने n1 क्यों लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि n की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो हमको क्या करना है, फिर से n से स्टार्ट करना है। मतलब यही नंबर हमको फिर से जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि डिजिट तभी तो निकालेगा, हम निकालेंगे ना जब हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ 0 होने से पहले n1 की वैल्यू किसको दे देंगे, n को। उसके बाद हम काउंट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, हम जब n की वैल्यू n1 को दे देंगे तो n में कितना लिया था हमने 1634, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी n1 की। ठीक है, क्योंकि हमने तो n की वैल्यू पहले ही n1 को दे दिया, उसके बाद हमने डिजिट को काउंट किया ना। तो जब डिजिट काउंट हो जाएगा तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को ये मिल रहा है कि n की वैल्यू 0 हो चुकी है, लेकिन n1 की वैल्यू अभी भी 1634 यानी 1634 है। मतलब n की वैल्यू 0 हुई, n1 की वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ा है। तो हमारे पास जब ये वैल्यू होगी तभी ना हम इस वैल्यू को फिर से इस नंबर का यूज करते हुए इस नंबर से हर एक डिजिट को अलग कर सकते हैं। जब ये वैल्यू ही नहीं होगी तो हम यूज कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, n की वैल्यू यहाँ पे लूप पे आने से पहले ही n की वैल्यू किसको दे दी, n1 को। अब हम क्या करेंगे, हमको एक बार और जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से n1 के अंदर जो वैल्यू थी वो फिर से किसको ट्रांसफर कर दिया, n को। तो होगा क्या, अच्छा देखिए, जब n की वैल्यू 0 की तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है n1 की वैल्यू किसको दे देना, n को। तो n में फिर से कितना आ जाएगा 1634। शुरुआत में भी था, लेकिन जब डिजिट को हम काउंट किए तो n की वैल्यू क्या हो गई 0, और जब 0 हुई तो कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ पे आया। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू को n1 की वैल्यू फिर से किसको दे दिया, n को। क्यों, क्योंकि हमको एक बार और वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कब, जब हम सम निकालने के बाद उसको गिवन नंबर से कंपेयर करेंगे। सम निकालने के बाद हमको गिवन नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास गिवन नंबर रहे, हमने क्या किया, n1 के अंदर कितना था 1634, n की वैल्यू 0 हुई थी ना। तो हमने क्या किया, n1 को उठा के n1 की वैल्यू किसको दे दिया, असाइन कर दिया n को। तो n में फिर से 1634 आ गया। अब अगर एक जीरो होगा, एक जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमको डिजिट निकालना है। देखिए कैसे, फिर से हमको क्या चलाना पड़ेगा, लूप। लूप में कंडीशन क्या दे रहे हैं, चलिए हम इस बार कर लेते हैं n1 इज नॉट इक्वल टू 0। n1 की वैल्यू कितनी है 1634। फिर से लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि ये वाला लूप किसको काउंट कर रहा है, डिजिट को काउंट कर रहा है। काउंट डिजिट, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ये वाला जो पहला वाला लूप है ये किसको काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स को। अब ये जो दूसरा वाला डिजिट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट का पावर निकालेंगे। पावर निकालने के बाद पहले तो डिजिट निकालेंगे, फिर उसका पावर निकालेंगे। पावर निकालने के बाद हम उसको सम करेंगे। ये तो करना पड़ेगा ना हमको। फिर जो सम मिलेगा उसको गिवन वैल्यू से, गिवन नंबर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, d इज इक्वल टू n1 mod 10 करेंगे।
क्यों n1 mod 10 कर रहे हैं? ताकि हम डिजिट निकाल सकें। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है? 4 है। अगर n1 की वैल्यू 1634 है, 1634 mod 10 करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट कितना है? 4। 4 निकल जाएगा, 4 किस में चला जाएगा? डी में। अब हमको क्या करना है? सम करना है। किसमें? एस में। लेकिन सम करने से पहले हमको क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पावर फंक्शन। सी लैंग्वेज में के math.h नाम की हेडर फाइल में एक फंक्शन बना के रखा गया होता है जिसका नाम है पाव। थोड़ा सा ऊपर कर दे, d इक्वल टू n mod 10 हो गया। अब क्या करेंगे? पाव फंक्शन। पाव किसका पावर निकालना है? d का। तो d कामा काउंट की वैल्यू कितनी है? मतलब डिजिट के पावर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू है कितनी? 4। यानी डी कामा क्या कर देंगे? काउंट। अब देखिए डी में कितना निकला है? 4। और काउंट में ऑलरेडी हमने काउंट किया हुआ कितना था? 4 था। तो अब ये क्या करेगा? अब पाउ पाउ 4 कामा 4 का मतलब क्या हो गया? पाउ 4 कामा 4 का मतलब हो गया 4 के पावर 4। तो ये 4 के पावर 4 सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि उसका रिजल्ट भी कैलकुलेट करके देगा। यानी 4 के पावर 4 कितना मिलेगा? 256। और 256 मतलब इससे हमको क्या मिलेगा? 256। ये कैलकुलेट करके दे देगा पावर फंक्शन। और ये इसमें कितना है? 0। यानी 0 + 256 करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक डिजिट कम करेंगे, यानी n = n/10। अब ये तो इसने क्या किया? डिजिट निकाला। फिर s = s + पाव। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ? 4 का पावर 4 निकाला गया, फिर उसको s में ऐड किया गया, तो s में कितना हो गया? 256। n/10 करेंगे तो n की वैल्यू 1634 से कितनी हो जाएगी? 163। अब यहाँ से फिर जाएंगे कहाँ पे? कंडीशन पे। सॉरी, यहाँ पे n1 लिखेंगे। n1 = n1/10। ठीक है। 163 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। 163 mod 10 करेंगे तो इस बार कितना निकलेगा? डी में आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए, एस में पहले से कितना पड़ा है? 256। ध्यान से देखिए, s + 256। एस में पहले से 256 है, क्योंकि जब 0 + 256 आया था तो एस में असाइन किया था, तो एस की वैल्यू 256 हो गई थी। पाओ डी की वैल्यू इस बार कितनी आई है? 3। और काउंट की वैल्यू कितनी है? 4। यानी 3 के पावर 4। पावर फंक्शन क्या निकालेगा? 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 का मतलब कितना होता है? 81। अब 81 को जब इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे मिला 81, तो हमको मिलेगा कितना? 6 1 कितना हो गया? 7। और 8 और 5 मिलके कितना हो गया? 13। और 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3। ठीक है। अब n1/10 करेंगे तो n1/10 करेंगे कितना हो जाएगा? 16। चला जाएगा n1 में, तो n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 16 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। 16 mod 10 करेंगे तो इस बार डी में कितना आएगा? 6 आएगा। डी में जब 6 आएगा तो एस में पहले से कितना है? 337। अब जब 6 के पावर, यानी डी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 6 आई है, 6 के पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1296, यानी 1296 मिलेगा। 1296 को जब जोड़ेंगे तो 7 और 6 मिलकर कितना हो गया? 13। 9 और 3 मिलके हो गया 12 और 1 13। ठीक है। फिर 2 और 3 5 होता है, 5 और 1 मिलके कितना हो गया? 6। और 1 यहाँ पे हो गया। ठीक, मतलब हमको कितना मिल गया? 1633। 1633 चला जाएगा एस में, तो एस की वैल्यू अब कितनी हो गई? 1633। देखिए, जो वैल्यू जोड़ने के बाद रिजल्ट किस में असाइन हो जा रहा है? एस में। यानी एस की वैल्यू बार बार अपडेट हो रही है। फिर n1/10 करेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी है? 16। 16 को फिर से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1। ऊपर जाएंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी ट्रू। 1 mod 10 करेंगे तो डी में कितना आ गया? डी में आ गया 1। एस प्लस मतलब 1633, फिर 1 के पावर 4 मतलब 1। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 1634। एस की वैल्यू 1634 हो गई। फिर वही 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। जैसे 0 होगा कंडीशन होगी फॉल्स। अब आप देख सकते हैं n1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अब क्या करना है?
ये जो यस आया है 1634, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, गिवन नंबर। गिवन नंबर किस में था, एन में लिया था ना, लेकिन एन की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो उसके पहले हमने एन वन की वैल्यू फिर एन को ट्रांसफर कर दिया, तो एन में फिर से कितना आ गया था 1634। यानी एस को कंपेयर कर लेंगे यदि एस की वैल्यू बराबर हो किसके, एन के, जो कि है, तो हम ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो अब इसके बाद का देखिए, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद ये करली ब्रेस है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद कहाँ आना है, यहाँ पे। इसके बाद का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, वाइट के बाद ये करली ब्रेस की बॉडी। अब देखिए यस में कितना आया था 1634, एन1 की वैल्यू, एन में कितना था 1634, और ये एन1 की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, ये अपने पास था। देखिए एन1 की वैल्यू जब 0 है तो लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है, ये फॉल्स हुआ है। यहाँ से सीधे मतलब इसके नीचे आपको ये लिखना है, क्या करना है, यदि का मतलब इफ सम की वैल्यू बराबर हो किसके, एन1 के, सॉरी एन के। तो ध्यान दे, इससे देखिए एस में भी कितना 1634, एन में भी कितना 1634, बराबर हो गया। यानी जो नंबर हमारे द्वारा 1634 लिया गया था वो कैसा नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर। प्रिंटफ आर्मस्ट्रांग नंबर इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन, एन की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, एल्स प्रिंटफ नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, मॉड डी, एल डी कर लीजिए, मॉड एल डी स्लैश एन, यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि दिया गया नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। इस प्रोग्राम से बेनिफिट ये है कि हम इसमें नंबर चाहे हमारा 3 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो, ये हर केस में प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन करेगा। इसको भी आप सिस्टम पे राइट करके आप चाहें तो कंपाइल करा के रन करा के देख सकते हैं। अब आप चाहे 153 इंटर करिए, 153 भी एक प्रकार का आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 407 करिए, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है, 1634 इंटर करिए। इसमें देखिए इन दोनों में तो 3 डिजिट आए हैं, इसमें 4 डिजिट आया है, मतलब नंबर चाहे 3 डिजिट का है चाहे 4 डिजिट का है, अगर वो आर्मस्ट्रांग नंबर है तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आर्मस्ट्रांग नंबर। इन तीनों केसेज में तीन बारी बारी से वैल्यू रन करा करा के देखेंगे तो आपको हर बार प्रिंट करेगा। मतलब अगर 153 इंटर करते हैं तो भी आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करेगा, 407 देते हैं तब भी आपको आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करेगा, 1634 देते हैं तो भी आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय